जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या नंबर का 45 नंबर का हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर को यानी क्वेश्चन को सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद हल करेंगे। चलिए पहले सवाल पढ़ के समझ लेते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल बोल रहा है एक दुकानदार 1200 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। एक दुकानदार है जो 1200 रुपया में कुछ किताबें वो खरीदता है, यानी बेचने के लिए खरीदता है। दुकानदार बेचने के लिए ही खरीदेगा ना, तो वो खरीदता है। ठीक है। यदि इसी राशि में यानी वह 1200 रुपया में ही 10 किताब अधिक खरीदता है, यानी 10 किताब और अधिक खरीदता है, खरीदा है जितना उतना हमको ज्ञात करना है। ठीक है। और अधिक खरीदता तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती, यानी प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपया कम होती अगर खरीदता तो। ठीक है, कम होती। उसने कितनी किताबें खरीदी, यानी उसने कितनी किताबें खरीदी। ठीक है, तो हम लोग हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए तो मानना पड़ेगा इसमें भी, हाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं देल है। 1200 रुपया तो देल है, लेकिन कितनी किताबें खरीदी है कहाँ देल, तो ज्ञात करने के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए हल। ठीक है, लिख दीजिए। उसके बाद मानेंगे ना, तो लिखिए माना कि, यानी मानिए तो माना कि क्या मानेंगे, खरीदी गई कुल किताब की संख्या बराबर। ठीक है, खरीदी गई कुल किताब की संख्या बराबर उसने कितनी किताबें खरीदी, हाँ वही लिखिए। उसके द्वारा खरीदी गई कुल किताब की संख्या लिखिए, सीधे सीधी खरीदी, सॉरी खरीदी गलती लिख दिए, खरीदी लिख दिए, खरीदी को खरीदी गई कुल किताब की संख्या बराबर कुल किताब की संख्या बराबर कुल कितना किताब खरीदे हैं उन्होंने, तो पता नहीं है। तो चलिए मान लिए x। प्रश्न से चलेंगे अब, यदि हाँ प्रश्न से चलेंगे तो चलिए प्रश्न से यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्न से उन्होंने कितनी किताबें खरीदी है तो हमें पता नहीं है, तो एक किताब की कीमत कितनी पड़ी वो हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे। चलिए 1200 किताब खरीदी है x गो, और वो 10 किताब और अधिक खरीदता, यानी x प्लस 10, किताब की संख्या 10, लेकिन रुपया क्या बोल रहा है, पढ़िए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है इसी राशि में, यानी 1200 रुपया में ही। ठीक है, तो उसे 20 रुपया कम किताब की कीमत पड़ता। आप बताइए इसकी किताब, ये बोल रहा है, माना कि हम लोग मान लेते हैं x रुपया में, सॉरी x किताबें खरीदे 1200 रुपया में, x किताब खरीदे 1200 रुपया में, तो x प्लस 10 किताबें, x प्लस 10 रुपया में x प्लस 10 किताबें है, हाँ x प्लस 10 किताबें तो कितने रुपया में खरीदेंगे ये पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब हुआ। तो देखिए x प्लस 10 यानी किताब की संख्या ज्यादा है, किताब की संख्या ज्यादा है तो किताब की प्राइस कम, यानी कीमत कम, किताब की संख्या कम तो किताब की प्राइस ज्यादा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम घट जाएगा, यानी इसका अंतर क्या है 20 है। तो हम लोग इसको कर दिए। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल के हल कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग इसके पिछले सवाल में 44 नंबर को हल किए थे, सेम टू सेम हो जाएगा। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10, ओके, x और x कट गया, बच गया क्या 1200, इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 10, ई x तो यहाँ से कटिए गया है, माइनस है तो माइनस, x प्लस 10, x प्लस 10 कटिए गया, ऊपर में क्या है 1200, गुना में क्या हो जाएगा मेरे भाई x बचल है तो गुना में दे देंगे हम लोग x। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा 20। अब देखिए चलिए गुना करके हम लोग लिखते हैं, 1200 गुना x तो क्या हो जाएगा 1200 x। ठीक है, 1200 गुना x तो 1200 x प्लस 1200 गुना 10 तो 1200 पे एगो जीरो दे देंगे, यानी 12,000। ठीक है, बटे में इनको भी गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x बराबर में 1200, सॉरी ई कहाँ हम लोग चले गए, 1200x, ई 1200x कहाँ लिखे मेरे भाई, यो 1200x ने माइनस में लिखेंगे, 1200x बराबर में 20 है तो 20 दे दिए हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए
1200x माइनस में, ये 1200x प्लस में, दोनों कट जाएगा। तो एक लाइन और लिख लेते हैं। चलिए पहले लिखते हैं 12,000 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 20। नहीं कुछ हो तो बटे में एक हम लोग लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में हम लोग एक अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 12,000 गुना 1 तो 12,000 होगा, बराबर में एक्स स्क्वायर गुना 20, यानी सीधे दे दीजिए 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 10, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब समझिए क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 है ना, तो इधर गुना में तो हम लोग बराबर के इस साइड भेज देते हैं। इतना काहे करना था झमेला मेरे भाई, इतना झमेला हम काहे कर लिए बताइए तो। एगो जीरो काट देते, 2 से काट देते, 6 बार में 12, डबल जीरो उतार देते, क्या भाई हम भी। अब गुना करेंगे कोना कोनी तो क्या होगा, 600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, बस हो गया, समझ गए ना। तो इस 600 को बराबर किस साइड ले चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x पहले लिख दीजिए। अब देखिए बराबर किस साइड प्लस में 600 है, इस साइड हम लोग ले जाएंगे तो माइनस में 600 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में 600 बराबर में दे दीजिए 0। तो अब बताइए अब क्या होगा, तो हम लोग तो गुणनखंड ही निकालेंगे ना। अब क्या होगा, 600 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन गुना करके क्या आना चाहिए, -600। जोड़िया घटा के मेरे भाई, जोड़िया घटा के होना चाहिए आपको 10। तो चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, जब सवाल है तो आएगा ही 600, ठीक है। 2 से लगाएंगे 3 बार में, 2 को 0 उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में बच गया क्या 1, 10 तो 5 बार में 10, 0 तो उतर जाएगा। तो अब क्या होगा, कटेगा, ओ मेरे भाई यहाँ पे देना था, हो गया कोई दिक्कत नहीं। फिर लगाएंगे 2 से, तो 7 बार में 14, 1 10 तो 5 बार में 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 15, 5 तिया 15। अब लगाइए 5 से, 5 बार में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 600 पुराना है, ठीक है। यहाँ क्या दूध ना 4 4, ये क्या 25 25 50, 4 तिया 12, नहीं जमा बात, 12 50 का भी बात नहीं जमेगा। तो आपको होना चाहिए 2 दूना 4, 5 20 और 3 दूना 6 5 30, 20 और 30, 20 30 होगा मेरे भाई। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, हाँ हो जाएगा। दीजिए एक्स स्क्वायर 20 माइनस में 20x के माइनस में 30x माइनस में 20x, क्योंकि हमको चाहिए प्लस में 10, तो भिन्न चिन्ह देगा तो घटाएंगे चिन्ह बड़का के, तो बड़का में क्या लेंगे प्लस, तब ना यहाँ प्लस 10 आएगा। हम लोग छोटका में लिए माइनस, उनके बाद बड़का में ले लिए प्लस, तो भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, 30 गुना 20 600, ठीक है। माइनस में 600 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में सेम है, तो x हम लोग ले लेंगे। यहाँ 2 x है, एगो लिए तो एगो बच गया, एगो यहाँ लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, x और x कॉमन नहीं ले लिए, बच गया 20। चलिए अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं पहले। अब क्या होगा कॉमन, 30x और 600, तो 30x देखिए 30 से तो ये कटेगा ही कटेगा, नहीं कटेगा तो हम कॉमन ही नहीं लेते, यानी कि ये ले गुणनखंड लेवे नहीं करते हम लोग। तो अब क्या करेंगे, x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 30 ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस, इसमें भाग देंगे तो 100% 20 आएगा, तो 20 आपको यहाँ पे दे देना है बराबर 0। जब दोनों कोष्ट समान हो जाए तो समझ लीजिएगा गुणनखंड हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो चलिए एगो ले लेते हैं कोष्ट वाला अंदर वाला, यानी कोष्ट के अंदर वाला, ये एगो कोष्ट के बाहर वाला यानी x प्लस 30, तो x प्लस ले लिए मेरे भाई 30, बराबर में तो 0 देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो गुणनखंड संभव ही नहीं है, ठीक है। बराबर 0 दे दी। अब देखिए x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, माइनस है बराबर के उस साइड गया तो प्लस आ गया, ठीक है। तो अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ हम लोग चलेंगे, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर -30, क्यों -30, बराबर के साइड प्लस में, उस साइड ले गए तो माइनस में होगा ही होगा। तो ये बोल रहा है क्या जानते हैं, खरीदी गई कुल किताब की संख्या ऋणात्मक हो सकता है। आप ही दिमाग लगाइए, 1200 रुपया में क्या 0 से कम किताब खरीदा जा सकता है, ये संभव ही नहीं है। यानी माइनस वाले को हम लोग लेके नहीं चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे +20 को, ठीक है। तो देखिए लिख दीजिए खरीदी गई कुल किताब की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए खरीदी गई
कुल किताब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख दीजिए 20, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, यानी 20 होगा आपका आंसर। क्या नंबर का? ये आंसर है हम लोग का 45 नंबर का। अभी हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 45 को, इस वीडियो में देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देख लेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।